प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह आज असदुद्दीन ओवैसी को जवाब दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री आज हैदराबाद में थे। हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का संसदीय क्षेत्र भी है और कर्म भूमि भी है। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में रैली भी की। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और ज्ञानवापी पर विवादित बयान देने वाले ओवैसी को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, देखिए। ओवैसी का इलाका, मोदी का धमाका। परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में थे। वही हैदराबाद जहां के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। वही हैदराबाद जहां से ओवैसी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जारी ज्ञानवापी विवाद पर भड़काऊ बयान देते हैं। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आज बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगा था कि शायद पीएम मोदी ओवैसी को जवाब देंगे, क्योंकि बीते कुछ दिनों से ओवैसी ज्ञानवापी से लेकर मुगलों तक इस मामले में लगातार पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। ओवैसी की उम्र 53 साल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 वर्ष के हैं। न सिर्फ उम्र बल्कि राजनीति में भी मोदी का तजुर्बा ओवैसी से काफी ज्यादा है। लिहाजा वो ज्ञानवापी मामले में जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है, उस पर बोलकर वो ओवैसी या विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ज्ञानवापी पर कुछ नहीं बोला, लेकिन परिवारवाद पर जोरदार हमला किया। ये हमला तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर भी था और ओवैसी परिवार पर भी। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती है, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। ओवैसी ब्रदर्स भी परिवारवाद की राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के दादा मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने साल 1958 में AIMIM का गठन किया था और साल 1975 में असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने AIMIM की कमान संभाली। पिता की मौत के बाद AIMIM की लगाम असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में है। साल 2004 से लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके ओवैसी भी परिवारवाद के लपेटे में हैं। पीएम मोदी ने हैदराबाद के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी। लेकिन किस बात की बधाई, ये खुद पीएम मोदी से सुनिए। मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, टिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं और वो चले गए।
और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंधविश्वास के खिलाफ योगी के अभियान का हवाला इसलिए दिया क्योंकि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव पर अंधविश्वास के आरोप लगते रहे हैं और परिवारवाद से नाता तो दोनों का है, फिर वो चंद्रशेखर राव हों या ओवैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.